दोस्तों, पुस्तक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, पाठ 4 सौभाग्य की देवी से मिलना, भाग 3। पहली शुरुआत के बाद जायदाद बनाना ज्यादा आसान है। यह हर इंसान के बूते की बात है। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम को उठाने के बाद इंसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्ति के बजाय अपने निवेश से लाभ कमाने वाले व्यक्ति में बदल जाता है। सौभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में ही यह कदम उठा लेते हैं। इसी वजह से वह आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं जो यह कदम बाद में उठते हैं। वह उन दुर्भाग्यशाली लोगों से तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं जो यह कदम कभी नहीं उठाते हैं। जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था। अगर मेरे व्यापारी मित्र ने अवसर सामने आने पर अपनी जवानी में यह कदम उठा लिया होता, तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजों का वरदान मिला होता। अगर हमारे बुनकर मित्र ने उसी समय यह कदम उठा लिया होता, तो आज उसके पास काफी दौलत होती। दूसरे देश से आए एक अजनबी ने खड़े होकर कहा, धन्यवाद, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। मैं सीरिया का हूं। मैं आपकी भाषा अच्छी तरह से नहीं बोल पाता हूं। मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूं। शायद आप सोचेंगे कि यह आलीशान नाम नहीं है, परंतु मैं फिर भी उसे नाम से पुकारा चाहता हूं। परंतु आपको भाषा का वह शब्द नहीं मालूम। अगर मैं इसे सीरिया की भाषा में बोलूं, तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने लिए फायदेमंद साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है। एक आवाज आई, टाल मटोल करने वाला। वहीं सीरिया के निवासी ने अपने हाथों को रोमन से लहराते हुए कहा, जब अवसर आता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता है। वह इंतजार करता है। वह कहता है, अभी बहुत काम पड़ा है, मैं धीरे धीरे कम करूंगा। अवसर इस तरह के ढीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा। अवसर सोचता है कि अगर इंसान खुशकिस्मत बनना चाहता है तो उसे तत्काल कदम उठाना चाहिए। अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति तत्काल कदम नहीं उठाता है, वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह टाल मटोल करने वाला होता है। व्यापारी उठकर खड़ा हुआ और सर झुकाकर लोगों की हंसी पर प्रतिज्ञा करते हुए बोला, अजनबी, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई है। अरकाद ने कहा, खोए हुए अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा? लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, मैं सुनाऊंगा। मैं मवेशियों का खरीदार हूं, खास तौर पर ऊंट और घोड़े का। कई बार मैं भेड़ बकरियां भी खरीद लेता हूं। एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया, जब मैं इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद इसी वजह से मैं इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया। बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें। मैं ऊंट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था। 10 दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लौटा, तो मुझे यह देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंद हो चुका था और उस पर ताले भी लग चुके थे। मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए। बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यह रात मुश्किल से कटेगी। इस समय एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया, जो शहर के द्वारा का ताला बंद होने के कारण हमारी ही तरह बाहर रह गया था। उसने मुझसे कहा, आदरणीय श्रीमान, आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है, तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़ बेचना चाहूंगा, जो मैं अभी अभी लाया हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है। मुझे तत्काल लौटना होगा। आप मेरी भेड़ें खरीद लें, ताकि मैं और मेरे नौकर ऊंट पर सवार होकर बिना देर किए तत्काल घर लौट जाएं। इतना अंधेरा था कि मैं उसकी भेड़ों को नहीं देख सकता था, पर उनकी आवाजों से मैं समझ गया कि रेवट बहुत बड़ा होगा। मैंने ऊंट की तलाश में अपने 10 दिन बर्बाद कर दिए थे, परंतु मुझे अच्छे ऊंट नहीं मिल पाए थे। इसलिए मैं उसके साथ खुशी खुशी सौदेबाजी करने लगा। वह मुश्किल में था, इसलिए उसने बहुत ही वाजिब दाम मांगा। मैंने वसुधा मंजूर कर लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नौकर सुबह भेड़ों को हाँक कर शहर में ले जाएंगे और उन्हें बेचने से हमें काफी लाभ होगा। सौदा होने के बाद मैं अपने नौकरों से मसाले लेकर आने को कहा, ताकि हम उसकी 900 भेड़ों को जिन सकें। मित्रों, में आपको यह वर्णन सुनकर बोर नहीं करूंगा कि इतनी सारी प्यासी, भूखी और बेचैन भेड़ों को गिरने में हमें कितनी मुश्किलें आईं। यह एक असंभव काम साबित हो रहा था। इसीलिए मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि सुबह होने के बाद मैं गिनूंगा और तभी उसे पैसे दूंगा। उसने आग्रह किया, मेहरबानी करके आप आज रात को मुझे 2/3 कीमत ही दे दें, ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। मैं अपने सबसे समझदार और शिक्षित सेवक को आपके पास छोड़ जाऊंगा, जो सुबह भेंट गिरने में आपकी मदद करेगा, और आप बाकी का 1/3 पैसा उसे दे सकते हैं। परंतु मैं जिद पकड़ ली
और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वार खुला और 4 खरीदार भेड़ों की तलाश में बाहर भागते हुए आए। वह बहुत उत्सुक थे और ऊंची कीमतें देने को तैयार थे, क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का खतरा मंडरा रहा था और भोजन पर्याप्त नहीं था। किसान मुझे जितनी कीमत पर भेड़ देने के लिए तैयार हुआ था, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। ये बहुत ही बढ़िया अवसर था, जो मैंने अपने ही हाथों से गवा दिया। ये बहुत ही असामान्य कहानी है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घोड़े की जीन बनने वाले ने कहा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सौदा समझदारी पूर्ण है, तो हमें तत्काल पैसे दे देना चाहिए। अगर सौदा अच्छा है, तो आपको दूसरों के अलावा खुद की कमजोरी से भी अपनी रक्षा करने की जरूरत होती है। इंसानों के विचार बदलते रहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हम अपना मन तेजी से बदल लेते हैं, और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बल्कि सही होते हैं। गलत निर्णय के बारे में हम जिद्दी होते हैं, परंतु सही निर्णय लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं और अवसर को अपने हाथ से फिसल जाने देते हैं। मेरा पहला निर्णय मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता, परंतु मैं हमेशा यह पाया है कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचक जाता हूं और तलाम-टोल करता हूं। इसलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए मैं तत्काल उसे बयाना दे देता हूं। इससे मैं खुशकिस्मती के अवसरों को छोड़ने के पश्चाताप से बच जाता हूं।